हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी। और मैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बिरजू चौहान। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे कॉम्प्लीमेंट के विषय में और इसके अंडर देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। आखिर एक कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। उसके बाद स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, आखिर कॉम्प्लीमेंट के कितने टाइप्स होते हैं। और सबसे लास्ट में देखेंगे स्पेशल नोट्स अबाउट कॉम्प्लीमेंट्स, आखिर कॉम्प्लीमेंट्स के विषय में कुछ स्पेशल बातें क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, आखिर एक कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। अ वर्ड और फ्रेज विच कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट। कहने का अर्थ ये है कि एक कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड या फ्रेज होता है जो किसी सेंटेंस की मीनिंग को पूरा करता है। चलिए इसे एग्जाम्पल्स के जरिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए यू आर है। यू आर का मतलब है तुम हो, लेकिन इसकी कोई कॉन्क्रीट या कंप्लीट मीनिंग नहीं है। लेकिन जैसे ही इसमें हम लोग जोड़ते हैं अ डॉक्टर, तो यह सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है क्योंकि इसकी मीनिंग है तुम एक डॉक्टर हो। तो यहाँ पे अ डॉक्टर एक कॉम्प्लीमेंट है। अब सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। शी लुक्स, वह दिखती है, इसकी भी मीनिंग कंप्लीट नहीं है, लेकिन जैसे ही इसमें हम लोग ऐड करते हैं ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल वाक्य की मीनिंग को कंप्लीट कर देता है, यानी वह सुंदर दिखती है। तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल वर्ड है यह एक कॉम्प्लीमेंट है। इसके बाद अब हम लोग थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए, द प्लेयर वॉज लुकिंग, प्लेयर देख रहा था या दिख रहा था, मीनिंग क्लियर नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही इसमें हम लोग वेरी टायर्ड जोड़ते हैं तो सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट हो जाती है और इसका अर्थ हो जाता है प्लेयर बहुत थका दिख रहा था। तो हम लोग इस तरह देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड होता है या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो किसी इनकम्प्लीट सेंटेंस की मीनिंग को पूरा करता है। अब चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, आखिर कॉम्प्लीमेंट्स के कितने टाइप्स होते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, मुख्य रूप से दो तरह के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। पहला होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, आखिर एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। When a compliment is used to complete the meaning of the subject or it refers to the subject, it is called a subjective compliment। कहने का अर्थ यह है कि जब हम लोग किसी भी कॉम्प्लीमेंट का यूज सब्जेक्ट की मीनिंग को पूरा करने या सब्जेक्ट को दर्शाने के लिए करते हैं तो उससे हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। चलिए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। रोनाल्डो इज, रोनाल्डो है लेकिन इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं है, लेकिन जैसे ही इसमें हम लोग अ लीडर ऐड करते हैं तो इस सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट हो जाती है और इसका अर्थ हो जाता है रोनाल्डो एक लीडर है। तो यहाँ पे जो एक फ्रेज आया है अ लीडर, वह एक कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि यह रोनाल्डो इज जो इनकम्प्लीट सेंटेंस था उसको यह पूरा कर रहा है और इसे बना रहा है कि रोनाल्डो इज अ लीडर। और ये जो ए लीडर है यह सब्जेक्ट को यानी रोनाल्डो को रिफर्स करता है, यानी रोनाल्डो के विषय में इंफॉर्मेशन देता है। तो यह एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अब चलिए सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। सी सीम्स, वह मालूम पड़ती है। क्या मालूम पड़ती है, कैसी मालूम पड़ती है, कोई मीनिंग नहीं है, यानी यह सेंटेंस इनकम्प्लीट है। लेकिन जैसे ही इसमें हम ऐड करते हैं वेरी वरीड तो सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट हो जाती है। इससे पता चलता है कि वह बहुत परेशान दिखती है। तो यहाँ पे जो वेरी वरीड वर्ड है यह एक कॉम्प्लीमेंट है और जो वेरी वरीड है यह सब्जेक्ट सी के विषय में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसलिए यह एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को। आखिर एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। When a compliment is used to complete the meaning of an object or it refers to an object, it is called an objective compliment। कहने का अर्थ है जब किसी भी कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करने के लिए या उसको दर्शाने के लिए करते हैं तो उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। चलिए इसी एग्जाम्पल से देखते हैं। वी फाउंड हिम, हम लोगों ने उसे पाया, लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं पता चल रहा है कैसे पाया। लेकिन जैसे ही हम लोग ऐड करते हैं डेड तो इसकी मीनिंग हो जाती है हम लोगों ने उसे मरा पाया, यानी ये सेंटेंस की मीनिंग अब पूरी तरह से कंप्लीट लग रही है। तो यहाँ पे जो डेड वर्ड है यह हिम के लिए आया है। कौन मरा हुआ था, हिम, यानी वह मरा हुआ था। तो यहाँ पे जो डेड है ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अब सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। दे कॉल्ड हिम, उन्होंने उसे बुलाया। क्या बुलाया, कैसे बुलाया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है।
लेकिन जैसे ही इसमें हम लोग ऐड करते हैं अ थीप, तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है उन लोगों ने उसे एक चोर कहा, यानी चोर बुलाया। तो यह जो अ थीप वर्ड है यह हिम के लिए आ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है। यानी जो अ थीप फ्रेज है यह एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करता हो या उसको रिफर करता हो, यानी उसको संकेत करता हो, वह सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। और जो कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करता हो, यानी उसको संकेत करता हो, उसको रिफर करता हो, वह ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। और इनके एग्जाम्पल्स को हम लोगों ने देखा। अब चलिए देखते हैं स्पेशल नोट्स अबाउट कॉम्प्लीमेंट्स। अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट के विषय में कुछ स्पेशल नोट्स जानते हैं, कुछ खास बातें जानते हैं। चलिए देखते हैं कि करके वो क्या है। अ वर्ब कॉम्प्लीमेंट इज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। जैसे हमारे पास सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, उसी तरह वर्ब कॉम्प्लीमेंट भी होता है। आखिर वर्ब कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, चलिए इसे देखते हैं। एक वर्ब कॉम्प्लीमेंट किसी भी वर्ब का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि उन ऑब्जेक्ट्स के सहायता से हम लोग वर्ब के विषय में इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। दादी ने अपना सारा पैसा राहुल को छोड़ दिया, और इसका ट्रांसलेशन होगा ग्रैनी लेफ्ट राहुल ऑल हर मनी। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट ग्रैनी है यानी दादी है, मेन वर्ब लेफ्ट है, और लेफ्ट के साथ दो ऑब्जेक्ट है, राहुल और ऑल हर मनी। और ये दोनों के दोनों जो ऑब्जेक्ट्स है यह लेफ्ट के विषय में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। यहाँ पे जो मनी है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो राहुल है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह बोथ मनी यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड राहुल यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ये वर्ब कॉम्प्लीमेंट्स हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं स्पेशल नोट नंबर 2। द वर्ब्स वर्ब टू बी, लुक, सीम, टर्न, बिकम एंड गो आर यूज्ड विद कॉम्प्लीमेंट्स। ये सारे के सारे वर्ब्स यानी वर्ब्स टू बी, लुक, सीम, टर्न, बिकम या गो, इन्हें हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स के साथ यूज करते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मेसी इज अ फुटबॉलर, शी लुक्स एग्जॉस्टेड आफ्टर द क्लास, शी सीम्स वेरी वरीड, मिल्क हैज टर्न्ड सावर, ही बिकेम द मैनेजर ऑफ द कंपनी, किंग लियर हैड गॉन मैड। तो हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और इन एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट के साथ कुछ वर्ब्स आए हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल में देखिए, मेसी इज अ फुटबॉलर, इज एक वर्ब टू बी है, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट अ फुटबॉलर आया। सेकेंड एग्जाम्पल को देखिए, शी लुक्स एग्जॉस्टेड आफ्टर द क्लास, एग्जॉस्टेड यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है और उसके साथ वर्ब लुक्स आया। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, शी सीम्ड वेरी वरीड, वेरी वरीड एक कॉम्प्लीमेंट है और इसके साथ वर्ब निसीम आया। अब फोर्थ एग्जाम्पल को देखिए, मिल्क हैज टर्न सावर, सावर एक कॉम्प्लीमेंट है और कॉम्प्लीमेंट के साथ वर्ब टर्न आया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखिए, ही बिकेम द मैनेजर ऑफ द बैंक, यानी यहाँ पे द मैनेजर ऑफ द बैंक एक कॉम्प्लीमेंट है, वह वर्ब बिकम के साथ आया। और सबसे लास्ट एग्जाम्पल में देखिए, किंग लियर हैड गॉन मैड, तो मैड एक कॉम्प्लीमेंट है, वह वर्ब गो के साथ आया। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं एक कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट के टाइप्स क्या होते हैं, और उन टाइप्स में कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, उन्हें पहचानते कैसे हैं, उनका फंक्शन क्या है। और सबसे लास्ट में हम लोगों ने देखा स्पेशल नोट्स अबाउट कॉम्प्लीमेंट्स, यानी हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्स के विषय में कुछ खास बातें जानी और इसमें देखा वर्ब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। और सेशन के सबसे लास्ट में देखा कौन कौन से मेजर वर्ब्स हैं जो कॉम्प्लीमेंट के साथ यूज किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। और यदि मेरी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।